देखिए, बोर-बरी का जो नियम है, बोर-बरी 2 वैज्ञानिक थे, ठीक है? तो बोर-बरी ने जो नियम दिया है, इसमें इन्होंने ये बताया है कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे जाएँगे। जैसे किसी तत्व के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो डायरेक्ट पहले कोष में चले जाएँगे। उसके बाद दूसरी कोष जो होगी, एल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएँगे। उसके बाद जो तीसरी कोष आएगी, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 8 से अधिक नहीं। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो चौथी कोष में जाएंगे। कितने? 2। अब हम देखो लिख के बता रहे हैं। इनका फर्स्ट नियम है कि पहली कोष ए, दूसरी एल, तीसरी एम, चौथी एम। देखिए ये कोष 4 हैं। इन्होंने बताया है फर्स्ट रूल में कि सबसे पहले पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे दूसरी कोष में। अगर यहाँ जो एलिमेंट लिया जाएगा तत्व लिया जाएगा उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन के लिए पर्याप्त है तब, ठीक है। उसके बाद इस कोष में कितने आ सकते हैं? 18। लेकिन आएंगे 8 ही, 8 से अधिक नहीं आएंगे। आ सकते हैं 18 लेकिन आएंगे कितने? 8 ही। 8 से अधिक नहीं आएंगे। 8 से अधिक अगर इलेक्ट्रॉन हुए, मान लीजिए 2, 8, 10, 10, 8, 18, कोई ऐसा तो लिया गया जिसके पास 19 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अब मान लीजिए कोई ऐसा तो लिया गया उसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इसमें आएंगे, 8 इसमें आएंगे, तो 2, 8, 10 हो जाएंगे। इसमें 10 आ सकते हैं जबकि इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 18। भाई इसमें 2 ही आ सकते थे, हम यहाँ पर लिख देते छोटा सा समझाने के लिए। और यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितने? 18 और यहाँ पर कितने? 32। इतने इलेक्ट्रॉन आने की इनमें क्षमता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ आ सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं आएगा। वो इलेक्ट्रॉन जो 20वां इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ आएगा। अब मान लीजिए किसी तत्व के पास 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 21 है, तो यहाँ 2 से अधिक नहीं आ सकते। फिर से इसमें भरने शुरू हो जाएंगे। पहला नियम समझना ज्यादा जरूरी है, लिखना उतना जरूरी नहीं है। हमने क्या बताया है? हमने बताया है कि आप देखिए ये के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है। यल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे और 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं। तो ये दोनों कोष भरी हैं पूर्ण। कैसी भरी हैं? पूर्ण। पूर्ण मतलब कंप्लीट है पूर्ण की नहीं है? यस सर। और यम में कितने आ सकते हैं? 18। और यन में कितने आ सकते हैं? 32। ये कैसी हैं? अपूर्ण। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि आप जानते हैं ये भरेगी तब जब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और ये भरेगी तब जब इसमें 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये कोष कैसी हो गई? अपूर्ण। अपूर्ण। ये पूर्ण कोष भरी हैं और ये अपूर्ण कोष। कहने का हमारे अर्थ ये है कि 8 से इलेक्ट्रॉन यम में तब तक नहीं आ सकते, 8 से अधिक तब तक नहीं आ सकते जब तक कि यन में 2 न पूरे हो जाए। ठीक है? या आप ऐसे समझ लो कि 8 इलेक्ट्रॉन तो यम में आसानी से आ जाएंगे और 8 से जितने ज्यादा होंगे उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन पहले यन में जाएंगे, बाकी फिर से इसमें आएंगे। तो इनका नियम जो दूसरा है, नियम नंबर 2, उसी में बताया गया है कि एम कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं आ सकते जब तक कि एन में 2 इलेक्ट्रॉन न
पहुंच जाएं। समझ पाए हो नहीं? यस सर। जब तक n कोष में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाएंगे तब तक m में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। यस सर। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं इसमें, वो अपवाद साथ साथ हम बताते रहेंगे। ठीक है, कौन से अपवाद हैं? अब देखिए, हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उससे आप बहुत आसानी से समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ से शुरू करेंगे? नंबर 1 से, हाइड्रोजन से शुरू करेंगे। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। यस सर। तो इसकी पहली कोष में, मतलब देखिए, ये है K, ये है L, ये है M और ये है N। तो इसके K कोष में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यस सर। हाइड्रोजन के बाद आएगा हीलियम। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो इसके पहले वाली कोष K में कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यस सर। हाइड्रोजन हीलियम के बाद आएगा लिथियम। लिथियम। क्या आएगा? लिथियम। लिथियम। और लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। पहली कोष में आ जाएंगे 2। क्या 2 से ज्यादा इसमें 3 आ सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अधिकतम पहली कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ इलेक्ट्रॉन सकते हैं। तो बाकी इलेक्ट्रॉन जो तीसरा बचेगा वो कहाँ जाएगा? दूसरी कोष में। वो दूसरी कोष में चला जाएगा। यस सर। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। फिर इसके बाद क्या आएगा? बेरिलियम आएगा। बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। पहले कोष में कितने? 2 और दूसरे में कितने? 2। बेरिलियम के बाद क्या आएगा? बोरान। बोरान के पास कितने होते हैं? 5। पहली कोष में, 2 दूसरी में 3। बोरान के बाद कार्बन से 6। पहली कोष में कितने? 2। दूसरी कोष में कितने? 4। कार्बन के बाद आएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। पहली कोष में, दूसरी में 5। नाइट्रोजन के बाद आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। पहली कोष में, 2। दूसरी में 6। अब इसको हम इधर दोबारा लिख लेते हैं। K, L, M, N। अब देखिए, ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा? फ्लोरीन। ऑक्सीजन के बाद नियान आएगा, नहीं क्लोरीन आएगा। क्लोरीन आएगा। क्लोरीन के पास कितने होते हैं? 9। तो पहले कोष में कितने हो जाएंगे? 2। दूसरे में कितने हो जाएंगे? 7। क्लोरीन के बाद क्या आएगा? नियॉन। नियॉन। नियॉन जो होगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 10 इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये, अब यहाँ पर आपको समझना है, ध्यान देना है कि ये नियॉन के पास पहली कोष में 2, दूसरी में 8। अब आप इतने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ध्यान से देखिए, आपको कौन कौन सी बाह्य कोष पूर्ण लगी? एक तो लगी हीलियम की। यस सर। ये कैसी है? पूर्ण। अर्थात यह हीलियम जो है किसी अन्य तत्व से साझा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी पहली कोष है और पहली कोष पूर्ण है। इसको न किसी को इलेक्ट्रॉन देना है, न इलेक्ट्रॉन इससे किसी से लेना है। इसीलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में हीलियम हमेशा शून्य वर्ग में रखा जाता है। शून्य वर्ग का मतलब होता है अक्रिय गैसें, जो किसी से क्रिया न करे। अक्रिय गैसें मतलब इनका अष्टक पूरा है। ठीक है। यस सर। अब इसके बाद आप देखो, क्या ये पूर्ण है? क्या ये पूर्ण है? नहीं। क्या ये पूर्ण है? नहीं। ये नहीं। ये पूर्ण है? नहीं। ये पूर्ण है? नहीं। और ये नहीं। और ये पूर्ण है। ये कोष पूर्ण है। तो जब ये कोष पूर्ण है तो इसका मतलब ये भी किसी से अभिक्रिया नहीं करेगी। तो ये भी हाइड्रोजन हीलियम के बाद आपका जो नियॉन है ये आएगा इस मेंडलीव की आवर्त सारणी में शून्य वर्ग के तत्वों में आएगा। ये भी अक्रिय है, अक्रिय गैसों में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके बाह्यतम कोष जो है पूरा भरा हुआ है, इसको किसी और से अभिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसके बाद आएगा सोडियम। क्या आएगा? सोडियम। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 13। पहली कोष में, दूसरे में 8 और तीसरे कोष में कितने होंगे? 1। समझ पाए भैया? यस सर।
इसके बाद क्या आएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12। 12। तो मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले कोष में कितने आएंगे? 2। दूसरे में 8। तीसरे में 2। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 13। पहले में 2 8। 3। 3। एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन। सिलिकॉन के पास 14। 14। पहले कोष में कितने? 2। दूसरे में 8। और तीसरे में 4। 4। सिलिकॉन के बाद भैया फास्फोरस। फास्फोरस के पास 15। पहली कोष में 2। दूसरी में 8। तीसरी में 5। और फास्फोरस के बाद सल्फर। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 16। 16 होते हैं पहली कोष में, 2। दूसरी में 8। तीसरी में 6। इसके बाद भैया क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 17। 17। पहली कोष में 2। दूसरी में 8। और तीसरी में 7। 7। अच्छा, इसके बाद जो है क्लोरीन के बाद जो है आता है कितना भैया? क्या? आर्गन। नहीं, पहले हम लिख लेते हैं कोषों की संख्या K, L, M और N। हाँ, तो क्या आता है? आर्गन। Ar 18। पहले कोष में कितने? 2। दूसरे में 8। तीसरे में 8। 8। पूरे हो गए? यस सर। अब देखो, इस कोष, ये कोष नहीं पूर्ण है। यस सर। कोष पूर्ण नहीं है, लेकिन इसके बाह्यतम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। यस सर। ये मतलब अष्टक पूरा कर रहा है। यस सर। क्या पूरा कर रहा है? अष्टक। अष्टक। और जितने तत्व अपने बाह्यतम कोष में अष्टक पूरा कर देंगे, यस सर। समझ रहे हो? जितने तत्व अपने बाह्यतम कोष में अष्टक पूरा कर लेंगे, वो सभी जो है अक्रिय गैसों में आएंगे। किसमें आएंगे? अक्रिय गैसों में। मतलब आर्गन जो है ये भी यहाँ पर आ जाएगा। यस सर। इसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। यस सर। प्रत्येक तत्व जो है अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है। Yes, sir. इसके पहले से ही पूरे हैं। तो ये किसी से क्यों विक्रिया करेगा? इसको भी किसमें लिखेंगे? अक्रिय गैस। अक्रिय मतलब क्रिया ना करने वाली। Yes. क्रिया ना करने वाली। अच्छा, आर्गन के बाद क्या आएगा? हाँ भैया, पोटेशियम। पोटेशियम को किससे लिखते हैं? पी से। पी से कि कैसे? हाँ भैया, किससे लिखते हैं? के से सर जी। के से लिखते हैं भाई। यस सर, के से। हाँ? अरे के से। के से सर जी, के से। कैसे लिखते हैं? होता कितना? 19। पहले कोष में 2, दूसरी में 8, तीसरी में कितने? 9। 9 दे रही है। हाँ, 8 के बाद में एन के पास एक जाएगा। अच्छा। Yes, sir. कहने का मतलब ये है हमारे कि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ तो सकते हैं इसमें भैया 18, Yes, sir. लेकिन आएंगे नहीं। यस सर। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। यस सर। समझ पाया नहीं? Yes, sir. पहले नियम को याद करिए कि पहले इसमें 8 ही आएंगे। यस सर। और उसके बाद n में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। भाई किसमें जाएंगे? n n में जाएंगे। तो यहाँ पर इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो होगा 2, 8, 8, और 1। n में आ जाएगा 1। 1। समझ पाए हो? Yes, sir. ये सही है। ये क्या है? सही। सही है। अच्छा, पोटेशियम के बाद में क्या आएगा? कैल्शियम। पोटेशियम के बाद आएगा कैल्शियम। और कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca। परमाणु क्रमांक 20। पहली कोष में 2। दूसरी में 8। तीसरी में 8। 8 और चौथी कोष में 2। 2। इसके बाद कैल्शियम के बाद स्कैंडियम। हाँ भैया, स्कैंडियम। यस सर। स्कैंडियम होता है 21। यस सर। पहली कोष में 2। दूसरी में 8। तीसरी में 8। और इसमें 3। बस यहीं पर आप जो है बच्चा खा गए। यस सर। ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Yes, गलत sir. है। यस सर, Yes, गलत sir. है। यस सर। क्योंकि हमने वहाँ पे नंबर 2 3 बताया है कि जब तक यम कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं आ सकते जब तक कि यन कोष में 2 इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए। तो यहाँ यन में 2 पहुंच चुके हैं। यस सर। अब इसके बाद आप यहाँ नियम में जो है एक लाइन और बढ़ा लीजिए कि यन में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होने पर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होने पर पूरे हो जाने के बाद बाद एम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जब तक 18 नहीं पूरे हो जाएंगे तब तक आप यन की तरफ नहीं जाएंगे। यस सर। मतलब ये गलत हो गया है। यहाँ पर इसका सही होगा 2, 8, 9। 9 और 2। यस सर।
समझ पाया नहीं? Yes, Yes, sir. sir. ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा ये सही होगा और ये वाला जो है क्या है गलत। गलत है। ठीक है नहीं ठीक है? Yes, sir. अब आप जितने बढ़ते जाएंगे उनको सबको इसमें बढ़ाते जाओगे, Yes, sir. लेकिन 24 वाला नहीं और 29 वाला नहीं। Yeah, yes, sir. 24 और 29 जो है ये दोनों क्या है? अपवाद। अपवाद हैं। 24 और 29 दोनों क्या है? अपवाद। अपवाद हैं। 24 जो होता है क्रोमियम। हाँ, और जो 29 होता है ये कॉपर होता है। दोनों जो है क्या है? अपवाद। तो ठीक है, इसके बाद में जो है इसके आगे का अगले दिन से पढ़ाते हैं।